इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है क्या? मर्दाना कमज़ोरी क्या होती है? इसको कैसे समझें? इसकी वजूहात क्या हैं? इसको टेस्ट करने के लिए मुझे किन किन चीज़ों के थ्रू गुजरना होगा, या वो कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे मैं ये डायग्नोज कर सकता हूँ, और फिर सबसे आखिर में इसका ट्रीटमेंट क्या है? हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। आई एम डॉक्टर मुजाहिद फारूक, योर सेक्स थेरेपिस्ट एट मेंस केयर क्लिनिक्स। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, उर्दू में हम इसे मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं, लेकिन एक आप लोगों के साथ शेयर करने की बात है कि हमारे मुआशरे में हर सेक्सुअल प्रॉब्लम को मर्दाना कमज़ोरी के नाम से ही जोड़ा जाता है। यानी ये वो अम्ब्रेला है जिसके अंडर मेल सेक्सुअल तमाम किस्म के डिसऑर्डर्स को हम एक ही नाम से जोड़ देते हैं। टाइमिंग की कमी है, मर्दाना कमज़ोरी। सख्ती में कमी है, मर्दाना कमज़ोरी। जल्दी कतरे आ जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी। डिज़ायर कम है, मर्दाना कमज़ोरी। औलाद नहीं हो रही, मर्दाना कमज़ोरी। तो इसको रीडिफ़ाइन कीजिए, हर चीज़ को मर्दाना कमज़ोरी से मत जोड़ दिया कीजिए। ये सिर्फ एक टर्म है, असल में असल प्रॉब्लम क्या है पहले उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी आपकी सख्ती में कमी आ जाना। सख्ती या तो बिल्कुल ना आए, या अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं और आपको सख्ती आ जाए लेकिन भरपूर ना आ पाए, या सख्ती तो भरपूर आ गई है लेकिन वो टिक ना पाए, चंद ही लम्हों में वो फिर से सॉफ्ट हो जाए, या पेनिट्रेट करने से पहले ही वो नरम पड़ जाए, इसको हम कहते हैं मर्दाना कमज़ोरी यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्यों है, इसके पीछे वजूहात क्या है। इसके पीछे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। मेनली हम इसको दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, फिज़िकल या साइकोलॉजिकल। अगर हम फिज़िकल की बात करेंगे तो 40-45% जो है वो फिज़िकल काज होती है आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। अदरवाइज़ 50-60% जो है वो साइकोलॉजिकल कॉज होती है। फिज़िकल कॉजेज़ क्या क्या होती हैं? फिज़िकल कॉजेज़ में 5 बड़ी वजूहात ऐसी हैं जो आपको एट अ टाइम हो सकती हैं, जिनमें सबसे टॉप पे होता है डायबिटीज़ यानी शुगर। अगर आप में किसी को शुगर है तो शुगर भरपूर ये सलाहियत रखती है कि वह आपके सेक्स को डिस्टर्ब कर दे, आपकी सख्ती को डिस्टर्ब कर दे। उसके बाद हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का इशू या दिल के अमराज। उसके बाद स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो डेफिनेटली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का पूरा खदशा मौजूद है। उसके साथ है कोई ड्रग एडिक्शन है आपको, यानी किसी किस्म की कोई नशा कर रहे हैं, अल्कोहल है या और कोई वीड वगैरह कोई ऐसी चीज़, तो डेफिनेटली वो स्टार्टिंग में तो शायद आपके सेक्स को, आपकी सख्ती को, आपके टाइमिंग को इम्प्रूव करवा दे, लेकिन ग्रेजुअली वो बाद में उसको डिक्रीज़ करवाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई ट्रॉमा, कोई चोट लगी हो, कोई बचपन में ऐसी चोट लगी हो जिसकी वजह से आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ी हो, इस तरह की कोई चोट लगी हो जिसकी वजह से आपके पिनाइल मसल्स डैमेज हो गए हो। ये वो 5 बड़ी वजूहतें हैं। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी और चीज़ें भी होती हैं, और उनमें फिर आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, आपके विटामिन मिनरल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब हम इसके, अगर मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाक़यतन है तो मैं इसको डायग्नोज़ कैसे करूँ। ये जो चीज़ें मैंने प्रॉब्लम्स आपको वजूहात बताई हैं, उसी बिना पे, उसी को देखते हुए हम उसके डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आप कुछ ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको खून में मौजूद आपके हार्मोन्स, विटामिन, मिनरल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में मालूमात मिल जाती है। फिर उसके बाद आप स्ट्रेस टॉलरेंस टेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम रोमांस करते हैं, सेक्स के बारे में सोचते हैं, तो हमारे ब्रेन्स में सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं सेक्स के लिए। वो सिग्नल्स हमारी स्पाइन के थ्रू जो है वो ट्रैवल करके नीचे आते हैं और यहाँ इरेक्शन के सिग्नल देते हैं, तब हमें इरेक्शन इनिशिएट होती है। अगर उन सिग्नल्स में प्रॉब्लम है देन डेफिनेटली आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर उसके बाद नॉक्टर्नल पेनाइल टोमिसेंस, यानी वो सख्ती जो हमें नींद में आती है, जो हमारे सोचे बिना आ रही होती है, अगर वो प्रॉब्लम में है, वो हमें वैसी महसूस नहीं हो रही है जैसी हमें पहले लड़कपन में महसूस होती थी, यानी 100% सख्ती होती थी, और सुबह उठने के बाद हमें उसको हाथ रख के कुछ दबा के बैठना पड़ता था ताकि ये डाउन हो तो हम जाएं वॉशरूम में। अगर वो सख्ती डिस्टर्ब है, उसको नॉक्टर्नल पेनाइल टोमिसेंस कहते हैं। अगर वो डिस्टर्ब है तो हमें उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है। आखिरी चीज़ जो हमें इसमें देखनी होती है कि कहीं आपके पेनाइल मसल्स या आर्टरीज़ जो खून लेके आ रही हैं, रगें जिन्हें आप कह रहे हैं, या खून को वापस ले जाने वाली रगें जो हैं, कहीं उनमें प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें टेस्ट करने पड़ते हैं। तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। इस पे डिपेंड करता है कि आपके केस में सख्ती ना आने या आके चले जाने की वजह क्या है। हार्मोन्स हैं, सिग्नल्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपके मसल्स का प्रॉब्लम है, किस चीज़ का प्रॉब्लम है। एंड डेफिनेटली ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली होता है।
अगर आपकी आर्टरीज में प्रॉब्लम है, मैं आपको हार्मोन्स का ट्रीटमेंट देता रहूँगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इसलिए कामयाबी की का पहला स्टेप आपका प्रॉपर डायग्नोसिस है। आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे डिस्कस करते हैं, मेक श्योर कि आप प्रॉपरली डायग्नोज हों, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट लीजिए। अगर हमारी वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स भेजिए और स्पेशली अपने सवालात से हमें आगाह कीजिए। थैंक यू।